शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर एक आदमी चुपचाप बेंच पर बैठा था। नाम था विक्रम, उम्र 29 साल। देखने में तो सब ठीक लग रहा था, पर उसके अंदर कुछ टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा से कुछ छीन लिया हो। हर शाम वो यूं ही स्टेशन चला आता, भीड़ को देखता, ट्रेन की आवाजें सुनता और फिर चला जाता। पर आज कुछ अलग था। 3 साल पहले विक्रम की शादी आरती से हुई थी। आरती बहुत सीधी सादी और संस्कारी लड़की थी। शुरू में सब ठीक चला, फिर धीरे धीरे ऑफिस का प्रेशर, दोस्तों की बुरी संगत और मानसिक थकावट ने विक्रम को चिड़चिड़ा बना दिया। शक करना उसकी आदत बन गई थी। एक दिन बात इतनी बढ़ी कि उसने आरती पर हाथ उठा दिया, और यही नहीं, उसे घर से बाहर धक्के मारकर निकाल भी दिया, जबकि आरती 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो रात ना आरती भूली ना खुदा। आरती के पास न मायका था न सहारा। वो एक छोटे से कमरे में रहने लगी और घर घर काम करके पेट पालने लगी। तकलीफें बहुत आईं, लेकिन जब बेटे आरव ने जन्म लिया तो जैसे उसे जीने की एक वजह मिल गई। दूसरी तरफ विक्रम को आरती के जाने का दुख तो था, पर अहंकार उससे बड़ा था। उसे लगा वो वापस आएगी, पर आरती वापस नहीं आई। और अब विक्रम का तबादला किसी और शहर में हो गया। उसी सिलसिले में वो स्टेशन आया था, तभी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। भीड़ में एक औरत और एक छोटा बच्चा उतरे। औरत का चेहरा थका हुआ था, पर आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। विक्रम की नजर जैसे जैसे उसके चेहरे पर पड़ी, सांसें थम गईं। वो आरती थी और उसके साथ एक नन्हा बच्चा जो हूबहू विक्रम जैसा दिखता था। विक्रम अवाक रह गया, कुछ पल जैसे रुक गए हों। वो कांपते हुए आगे बढ़ा। आह, आरती? आरती ने उसकी तरफ देखा। चेहरा शांत, लेकिन आंखों में ज्वालामुखी था। ये मेरा बेटा है, विक्रम ने रुकती सांसों से पूछा। बच्चे ने मां का हाथ कसकर पकड़ा और पूछा, मम्मा, ये अंकल कौन है? आरती ने सिर्फ इतना कहा, कोई नहीं बेटा, चलो। विक्रम वहीं घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माफ कर दो आरती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने तुम्हें और हमारे बच्चे को यूं अकेला छोड़ दिया। 3 सालों से हर रात नींद नहीं आती, तुम्हारी बहुत याद आती है। आरती की आंखों में नमी तो थी, लेकिन दिल में पत्थर भी बन चुका था। अब रोने से कुछ नहीं बदलने वाला विक्रम। उस रात जब तुमने मुझे घर से निकाला, मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा था। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कहां जाऊंगी, क्या करूंगी। विक्रम सिर झुकाकर रोने लगा। मैं जानता हूं आरती, मैं बहुत बुरा इंसान था, पर आज जब तुम्हें और अपने बेटे को देख रहा हूं तो खुद से नफरत हो रही है। क्या एक मौका नहीं दे सकती? आरती ने बच्चे की तरफ देखा, फिर विक्रम की तरफ। तुमने हमें उस वक्त छोड़ा जब हम सबसे ज्यादा अकेले थे। आज हम खुद को संभाल चुके हैं। अब जरूरत नहीं है तुम्हारी, न मेरी जिंदगी में न इसके। बच्चा अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, बस मां का हाथ थामे खड़ा था। आरती ने धीरे से कहा, कभी अगर आरव तुमसे मिलने की जिद करेगा तो मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मेरे लिए तुम वही शख्स हो जिसने मुझे सबसे मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया था। इतना कहकर वो मुड़ी और अपने बच्चे का हाथ थामकर भीड़ में गुम हो गई। विक्रम वहीं बैठा रहा, टूटे हुए सपनों और खोए हुए रिश्तों के साथ। स्टेशन पर भीड़ बढ़ती रही, लेकिन एक इंसान वहीं रुक गया, वक्त के उस मोड़ पर जहां उसने सबसे बड़ी गलती की थी। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें अगली कहानी लिखने का हौसला देती है।